बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज जिस हवाले से हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो प्रेग्नेंट हैं और अभी इंतज़ार कर रही हैं अपनी डिलीवरी का। मैं बात कर रही हूँ बेबी पोजीशंस की, यानी बेबी किस पोजीशंस में डिलीवर हो सकता है, कौन से पोजीशंस जो है बेबी की डिलीवरी के लिए आसानी होती हैं और वो कौन से पोजीशंस हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी पोजीशन से क्या मकसद है, यानी इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं। बेबी पोजीशन वो होती है नॉर्मली, अगर विजाइनल डिलीवरी की मैं बात करूं तो सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, पेल्विक डायमेंशंस का क्या मतलब होता है। अमूमन जो फीमेल पेल्विस होता है उसकी एक होती है इनलेट, एक होती है आउटलेट, और बीच में एक कैनाल होता है जिसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं। नॉर्मली बेबी का जो हेड होता है वो सर्विक्स के थ्रू डिसेंड करता है, इनलेट में आके पहले इंगेज होता है और उसके बाद जो बर्थ कैनाल है उसमें से पास होके आउटलेट में से बेबी जो है वो उसकी बर्थ होती है, उसकी पैदाइश होती है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि जैसे खवातीन के बारे में कि आपकी हड्डी तंग है, तो बेसिकली हड्डी तंग होने की बात नहीं होती है। इसमें होता है कि प्रॉपरली जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक इनलेट के अंदर इंगेज नहीं हुआ, फिट नहीं हुआ। तो ये मतलब इसके लिए एक आम जुबान इस्तेमाल की जाती है कि हड्डी जो है वो तंग है। तो हड्डी तंग नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है कि फीमेल जो है ड्यूरिंग अपनी प्रेगनेंसी के इतना एक्टिव नहीं रही है जितना उसको होना चाहिए था, और जिसकी वजह से प्रॉपर जो इंगेजमेंट है बच्चे की प्रेजेंटिंग पार्ट की वो पेल्विक बोन में नहीं हुई, यानी माँ की हड्डी में उसकी जो है बच्चे का जो है सर है या वट एवर उसकी जो हिप है वो फिट नहीं हुए। 90% जो केसेस होते हैं उसमें बच्चा जो है वो सर के बल ही पैदा होता है, यानी कि उसका जो हेड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि वो हिस्सा जो कि पहले बेबी जो है जिससे आउट हो रहा होता है, माँ के वजूद में से बाहर निकल रहा होता है, तो बेबी का हेड होता है। बास औकात में बेबी के हेड की बजाय बेबी का फेस जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, यानी कि जो बच्चा है वो मुंह के बल पैदा हो रहा होता है, फेस प्रेजेंटेशन होती है इसकी। और बास औकात जो है बच्चा अगर लाइकर बहुत ज़्यादा है, बच्चा जो है या तो बच्चे की वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो उसमें शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है, यानी बच्चे की जो कांधे हैं वो पहले आ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, अमूमन जो है नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होती है, और जिसे शोल्डर डिस्टॉर्शिया कहते हैं, यानी कि शोल्डर जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। बाज़ औक़ात जो है वो आर्म प्रोलैप्स होता है, यानी बच्चे का जो हाथ होता है वो लाइक बेबी की जो वाटर बैग होती है वो अचानक से फट जाती है, लीक हो जाती है, और जो बेबी का जो आर्म है वो प्रोलैप्स होता है। इस कंडीशन में तो बिल्कुल ही नॉर्मल डिलीवरी जो है पॉसिबल नहीं है। और भी ऐसी कंडीशन जैसे कि कॉर्ड प्रोलैप्स है, बच्चे की जो नाड़ होती है वो जो है वाटर बैग लीक होने की वजह से उसकी कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है, और ये कंडीशन तो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें जो बच्चे की जो वेसल्स होती हैं, वो खून की जो रगें हैं जो बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, वो अगर कोलैप्स हो गई, कंप्रेस हो गई, तो बच्चे की इमीडिएट डेथ हो सकती है। तो स्पेशली जो है लास्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही केयर करनी चाहिए पेशेंट्स को अपनी, और इस हवाले से और अपना इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही आपका नवा महीना शुरू हो, नवा महीना होता है 36 वीक्स पे स्टार्ट, आप हर हफ्ते अपना जो एंटीनेटल चेकअप कराएं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपकी गायनिकोलॉजिस्ट आपको ऑब्जर्व करे, आपको देखे कि आपके जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन सा है, आपको कोई लीकिंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई ब्लीडिंग का मसला तो नहीं है। उसके अलावा तकरीबन 5% केसेस में जो है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी बच्चा जो है वो टांगों के बल पैदा हो रहा होता है, बच्चे का सर ऊपर होता है और टांगे जो है वो नीचे की तरफ होती हैं। इसमें फ्रैंक ब्रीच भी हो सकता है। फ्रैंक ब्रीच का मतलब है बच्चे की हिप्स पहले आ रही होती है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, और इसमें नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी कदरे मुश्किल होती है। और कभी फुटलिंग ब्रीच भी हो सकता है, यानी बच्चे का पैर पहले आ रहा है, या ब्रीच यानी कंप्लीट ब्रीच, यानी दोनों पैरों के साथ वो बच्चा जो है पैदा होने की कोशिश उसकी होती है।
तो ब्रीच बच्चे भी नॉर्मल पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर पहली एक आध डिलीवरी जो है औरत की अगर नॉर्मल हुई हो तो ये थोड़ा पॉजिटिव होता है कि वो कर सकती है। लेकिन अगर प्राइमरी पेशेंट है, यानी जो पहला जिसका बच्चा है और उसमें ब्रीच भी है, तो उसमें ये कि बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। पेशेंट की जो है वो हमने देखना होगा कि पेशेंट में पैसेंजर, सबसे पहले हम पैसेंजर को देखते हैं, यानी कि जो बेबी है उसका प्रोग्रेस किस तरह है, वो नीचे इंगेज हुआ है कि नहीं हुआ, पेल्विक बोन के थ्रू इंगेजमेंट कैसी है, फिर उसका बर्थ केनाल जो पैसेज है, जो माँ का बर्थ केनाल है वो किस तरह से है, लेक्सिसिटी है कि नहीं है, पेशेंट जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, और पावर एट द एंड जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो मदर पुश करने की काबिल है कि नहीं, वो पुश कर सकती है अपनी बेबी को। तो ये पैसेंजर, पैसेज एंड पावर, ये तीन चीज़ें 3 P's होते हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत इंतहाई अहम है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि बेबी पोजीशंस के ऊपर थी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक की मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।